रिवीजन। आज हम बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का पार्ट 7 और जो लास्ट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। इसमें इस पार्ट से पढ़ने से पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 जो हमारे 6 पार्ट्स हैं उसमें हमने हर चीज़ डिटेल में समझाई है, उनको स्टडी करिए। और उस चैप्टर से पढ़ने से पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ज़रूर पढ़िए उस चैप्टर को, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा इम्पोर्टेंट जो हम बात कर रहे हैं, ये जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में आज हम देखेंगे, जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था पार्ट 6 में, कि ड्यूरेशन क्या होती है बॉन्ड ड्यूरेशन की। जब भी कोई इन्वेस्टर बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो वो इंटरेस्ट रेट रिस्क जो बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड होती है वो उसको असेस करना चाहता है, इवेल्युएट करना चाहता है, और ड्यूरेशन वो बताती है कि कितने टाइम तक उसको बॉन्ड होल्ड करना चाहिए ताकि उसको इन्वेस्टमेंट मिल जाए और उसके बाद उसको ना कोई गेन हो ना लॉस हो। यह हमने समझा था। आज हम देखेंगे बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को। जो हमने देखा था इसमें यह था कि ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, कि हमने देखा था कि ड्यूरेशन क्या होती है, वेटेड एवरेज ऑफ कैश फ्लोज होती है, वेटेड एवरेज ऑफ कैश फ्लोज। तो ये कैसी होती है आज हम एग्जाम्पल के थ्रू सोल्व करेंगे, और एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल लास्ट ईयर पेपर्स में आया हुआ है। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि Albert purchased 8% 3 years bond of rupees 10 lakhs with annual interest payment and face value payable on maturity. The YTM is assumed at 6%. Calculate the duration and the modified duration. Calculated the duration and modified duration. इसमें क्या है कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे, पहले ड्यूरेशन देख लेते हैं। और मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होती है, ये ड्यूरेशन है मैक्यूलर कंसेप्ट है। ये कई बार एग्जाम में ऐसा है मैक्यूलर ड्यूरेशन निकालना है। तो इसमें जो है कि 8% है, मतलब 8% क्या दिया हुआ है, कूपन रेट है, कूपन रेट है। और फेस वैल्यू क्या दी हुई है अपन को, 10 लाख रुपीज़। जब भी इस टाइप की जो वैल्यू होती है डिजिट्स में, जो मतलब 10,000, 10 लाख या 100, ये वैल्यू किसको इंडिकेट करती है, जब ये नहीं दिया हो तो उसको आप फेस वैल्यू समझिए। और इसमें क्या हो रहा है, एनुअल पेमेंट्स हो रहे हैं कूपन के, फेस वैल्यू पेएबल ऑन मैच्योरिटी ऑब्वियसली। और ये बोल रहा है कि आपको वाईटीएम लेना है 6% और आपको निकालना है। तो ये बेसिकली क्या है, हम इसका कैश फ्लो डायग्राम बना लेते हैं। 3 ईयर्स बॉन्ड है, 0, 1, 2 और 3। तो आपको मेच्योरिटी पे कितने रुपए मिल रहे हैं, 10 लाख रुपीज़। तो ये 10 लाख रुपीज़ हमने बना लिए। और हर ईयर आपको कितना मिल रहा है, 8% मिल रहा है। 8% हो गया 10 लाख का, 8% मतलब 80,000 रुपीज़। हर साल इतना का कूपन मिलेगा, 80,000 रुपीज़। और ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस 80,000 रुपीज़। और हमने जो देखा था उसमें क्या था कि जो हमारे को बेसिकली क्या है कि यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए वो हम निकाल लेते हैं, इसको यहाँ लाना है, यहाँ लाना है, यहाँ लाना है। पर वो क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू इसका नेट एवरेज लेना है। मतलब वो मैं आपको समझाता हूँ, वेटेड एवरेज कैसे लेना है। जैसे 80,000 रुपीज़ को यहाँ लाना है, तो वो क्या होगा, इसको यहाँ लाएंगे अपन, तो 80,000 अपॉन 6% इंटरेस्ट रेट है, YTM 6% लिया हुआ है, 1.06 प्लस 80,000, ये वाला 80,000 लाएंगे तो ये हो जाएगा 80,000 अपॉन 1.06 का स्क्वायर। ये जो हमारा 3 है इसको आप यहाँ ले लीजिए, ये 3। पर इसको आप क्या करिए कि टाइम से मल्टीप्लाई करिए। बेसिकली फॉर्मूला क्या हुआ ड्यूरेशन का, अगर हम इसे डे से इंटीग्रेट करें, समीशन कैश फ्लो इनटू टाइम अपॉन समीशन पी, प्रेजेंट वैल्यू इनटू टाइम अपॉन समीशन पीवी। ये इसको इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि आपको टाइम। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो पीवी से पीवी कर जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है, मतलब टाइम। तो इसकी डी की जो वैल्यू है वो किस में आएगी, टाइम में आएगी। बेसिकली जो ड्यूरेशन है वो टाइम को, टाइम में ड्यूरेशन आती है, तो ये टाइम में आ जाएगी। तो आप ये क्या पहले साल, एक साल में हो रहा है ये कैश फ्लो, तो 1 से मल्टीप्लाई करो। ये 80,000 इंटू 1.06, ये कौन से साल में हो रहा है, 2 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। और ये क्या होगा, 10,80,000, ये कितने टाइम, 1.06, इसको यहाँ लाएंगे तो ये आएगा कैश फ्लो, और इसको यहाँ लाएंगे, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, डिवाइडेड बाय
सिंपल। अब की बार जो नीचे है वो सिंपल प्रेजेंट वैल्यू लिखनी है सभी को जोड़ के, 1.06 प्लस 80,000, 1.06 का स्क्वायर, 10 लाख 80,000, 1.06 का क्यूब, 10 लाख 80। तो ये है, आप जब आप इसको सोल्व करेंगे ऊपर वाली टर्म को, तो ये आप लोग केएलसी की प्रैक्टिस जरूर करिए, ताकि एग्जाम में जब भी इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स आए तो जब पहली वाली ऊपर वाली जो टर्म्स है वो ऊपर वाली टर्म आ जाएगी आपकी अप्रोक्सीमेटली 293823 7.606 105 3460.239 बराबर 2.79, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ड्यूरेशन क्या हो जाएगी 2.79 ईयर, जो कि 3 साल से कम है। मतलब इस बॉन्ड में 2.79 ईयर जाके लगभग मेच्योरिटी के पास जाके ही आप लगभग तब तक होल्ड करना पड़ेगा उसको, तब तक उसको कोई मार्केट इंटरेस्ट रेट है ना तो का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तब तक अगर होल्ड करेगा तो मार्केट इंटरेस्ट रेट में ऊपर नीचे होगा तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेसिकली ड्यूरेशन को इंडिकेट कर रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, जो ड्यूरेशन होता है ना उसके साथ साथ एक ड्यूरेशन हमारी जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है कि सेंसिटिविटी को, क्योंकि हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो बॉन्ड की ड्यूरेशन, जो बॉन्ड की जो प्राइस है वो कमज़ोर होती है। तो इसी के लिए क्या है कि ये कंसेप्ट है जो ड्यूरेशन का वो थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया तो दे रहा है, पर डायरेक्टली एक आइडिया नहीं मिल पाता, इसलिए एक मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपने देखा होगा। ये क्वेश्चन अगला पार्ट जो है ये मैंने ऐड कर दिया, इसका आंसर तो 2.79 है, पर अगला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन देख लेते हैं। जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है वो ये होता है कि प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ ए बॉन्ड, कि अगर इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज है, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है तो बॉन्ड की प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो पर वो किस प्रपोर्शन में इंक्रीज डिक्रीज होती है उसको क्या इंडिकेट करता है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो और ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन में क्या करना है, आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1 ईयर जोड़ना है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे अगर इसकी एग्जांपल लिया हुआ है कि ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड यील्डिंग 5% इज 2.5, तो 2.5 जो ड्यूरेशन है उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट का मतलब 1 प्लस आर जोड़ना है, जो भी इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट क्या है 5% है, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 0.05। जब भी आप कोई इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को मिलाते हैं तो ये टर्म बनती है ना 1.05, ये करना है, इससे डिवाइड करना है। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या आ जाएगी 2.5 अपॉन 1.05। समझ गए होंगे आप लोग, जो जब भी हमें एक साल के लिए इंटरेस्ट और प्लस प्रिंसिपल को निकालने वाली जो चीज़ आती है ये फॉर्मूला बना हुआ है 2.5 अपॉन 1.05। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास जो हमारे पास इसका आंसर हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। वन पॉइंट 2.5 अपॉन 1.05 ये आ जाएगा लगभग 2.3। और जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है इसकी कोई वो नहीं है, यूनिट नहीं है जैसे उसकी तरह। और बेसिकली जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है उसको कई बार लोग निगेटिव में भी इंडिकेट करते हैं। उसका ये मतलब होता है कि बॉन्ड प्राइस, और ये किसको इंडिकेट करती है कि अगर मान लो कि इंटरेस्ट रेट 1% इंक्रीज होगी, इंटरेस्ट रेट अगर 1% इंक्रीज हो तो बॉन्ड प्राइस कितनी डिक्रीज होगी, बॉन्ड प्राइस डिक्रीज कितनी होगी 2.38%। कितनी होगी 2.38% डिक्रीज हो जाएगी। ये 1% इंक्रीज, ये कितनी हो जाएगी 2.38% डिक्रीज। अब मान लो बॉन्ड प्राइस 1% या जितना भी बॉन्ड प्राइस इंटरेस्ट रेट का कितना गुना इंक्रीज डिक्रीज होगा उसको इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके कोई बॉन्ड प्राइस है 500 रुपीज़, और पहले इंटरेस्ट रेट थी जो मान लो कि कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट आरबीआई वगैरह रेपो रेट वगैरह से लिंक होती है, मार्केट इंटरेस्ट रेट भी इफेक्ट करती है। मान लो पहले इंटरेस्ट रेट थी आपके पास 5%, तो इसके बाद इंटरेस्ट रेट हो गई 4%। तो क्या होगा 4% हो जाएगी तो बॉन्ड प्राइस क्या हो जाएगी, बॉन्ड प्राइस क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। इस केस में क्या होगी बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। और 1% का यहाँ पर क्या है
डिक्रीज है, तो बॉन्ड प्राइस कितनी इंक्रीज होगी? 2.38%। कितनी इंक्रीज होगी? 2.38%। तो बॉन्ड प्राइस क्या हो जाएगी? नई बॉन्ड प्राइस क्या हो जाएगी? 500 प्लस 500 का 2.38%। तो ये जो भी आंसर आएगा वो आ जाए। पर ये आपको इस तरीके से कंसेप्ट देखना है मॉडिफाइड ड्यूरेशन का, ठीक है। इसी के साथ अपन बस इस वाले एग्जांपल में भी मॉडिफाइड ड्यूरेशन, कई बार ये जो फॉर्मूला होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन का ऐसा भी दिया होता है, मैक्यूलेट ड्यूरेशन या ड्यूरेशन अपॉन 1 प्लस वाई, और कई बार ये सब दिया होता है वाई बाई एन, वाई बाई एन भी दिया होता है। वाई वाई का मतलब ये बेसिकली ये दिखा रहा है प्रिंसिपल ऑफ 1 ईयर, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, उसको इंडिकेट कर रहा है। या आप अगर मान लो कि ये ड्यूरेशन सेमी एनुअली है, जैसे आपका कूपन पेमेंट हो रहे हैं वो सेमी एनुअली हो रहे हैं, तो मान लो कि इंटरेस्ट रेट 5% ईयरली दी हुई है, पर आपके कूपन पेमेंट वैसे हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या डालेंगे? 2.5% डालेंगे, 1 प्लस 2.5% डालेंगे। क्लियर है? अगर कंपाउंडिंग क्या हो रही है? सेमी एनुअली, तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर की बजाय 1 कंपाउंडिंग पीरियड आप इसमें कर लीजिए, 1 कंपाउंडिंग पीरियड, ताकि आपको कंफ्यूजिंग नहीं रहे। और जब मान लो ईयर 1 है और कंपाउंडिंग ईयरली हो रही है, तो 1 प्लस वाई हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का आएगा, तो ये आप ये देख लीजिए। तो आपने इसमें इस एग्जांपल में देखा था ड्यूरेशन कितनी आती है? 2.759। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या आएगी? जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितनी आएगी? 2.79 अपॉन 1 प्लस आर कितना है? 6%, तो 0.06, मतलब 2.79 अपॉन 1.06। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। या आप कैलकुलेट करेंगे तो 2.63 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन ये हो जाएगी। अब ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन की कोई यूनिट नहीं होती एक तरीके से, क्योंकि मॉडिफाइड ड्यूरेशन परसेंटेज प्राइस सेंसिटिविटी को दिखाती है कि बॉन्ड की प्राइस कितनी सेंसिटिव है। एक सेंसिटिविटी का मतलब कि आपने एक यूनिट इंक्रीज की तो उससे दूसरी यूनिट कितनी डिक्रीज हो जाएगी, उसको रिप्रेजेंट करता है सेंसिटिविटी का। क्लियर है आपको ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन का ये कंसेप्ट? अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए। और इसी के साथ हमारा ये बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का चैप्टर खत्म हो गया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर खत्म हो गया। ये हमने चैप्टर दोनों एक साथ इसलिए लिए थे क्योंकि कैश फ्लो डायग्राम्स के कंसेप्ट और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट काफ़ी रेगुलेटेड है। या आपके बीएफएम में भी काम आएंगे जब ट्रेजरी, क्योंकि बॉन्ड है वैसे ट्रेजरी पेपर्स हैं या कॉमर्शियल पेपर्स हैं, कंसेप्ट सेम है, तो उनको एनालिसिस भी सेम तरीके से करेंगे। अब हम आगे जो चैप्टर लेंगे वो हम इस तरीके से देखेंगे, जो सैम्पलिंग मेथड्स हैं उनकी तरफ जाएंगे। पर ये दोनों चैप्टर्स आपको कंटिन्यूटी में हमने इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि दोनों कंटिन्यूटी में। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं और मेल कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 25960, और ये आप मेरा ईमेल आईडी है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।